आइए अब श्रवण करते हैं शिव पुराण श्री रुद्र संहिता द्वितीय खंड 8वां अध्याय। काम की हार। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब इस प्रकार प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा तब उनके वचनों को सुनकर नारद जी आनंदित होकर बोले, हे ब्राह्मण, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस दिव्य कथा को मुझे सुनाया है। हे प्रभु, अब आप मुझे संध्या के विषय में बताइए कि संध्या के विवाह के बाद उन्होंने क्या किया। क्या उन्होंने दोबारा तप किया या नहीं। सूत जी बोले, इस प्रकार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा और उन्होंने ये भी पूछा, जब कामदेव रति के साथ विवाह करके वहाँ से चले गए और दक्ष आदि सभी मुनि वहाँ से चले गए, संध्या भी तपस्या के लिए वहाँ से चली गई, तब वहाँ पर क्या हुआ। ब्रह्मा जी बोले, हे श्रेष्ठ नारद, तुम भगवान शिव के परम भक्त हो और तुम उनकी लीला को अच्छी प्रकार जानते हो। पूर्व काल में जब मैं मोह में फंस गया तब भगवान शिव ने मेरा मजाक उड़ाया और मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं भगवान शिव से ईर्ष्या करने लगा। मैं दक्ष मुनि के यहाँ गया। देवी रति और कामदेव भी यहीं थे। मैंने उन्हें बताया कि शिवजी ने किस प्रकार मेरा मजाक उड़ाया था। मैंने पुत्रों से कहा, तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे महादेव शिव किसी कामनीय कांति वाली स्त्री से विवाह कर ले। मैंने प्रभु शिव को मोहित करने के लिए कामदेव और रति को तैयार किया। कामदेव ने मेरी आज्ञा को मान लिया। कामदेव बोले, हे ब्रह्मा जी, मेरा अस्त्र तो सुंदर स्त्री ही है, अतः आप भगवान शिव के लिए किसी परम सुंदरी की सृष्टि कीजिए। ये सुनकर मैं चिंता में पड़ गया। मेरी तेज सांसों से पुष्पों से सजे बसंत का आरंभ हुआ। बसंत और मलयानल ने कामदेव की सहायता की। इनके साथ कामदेव ने शिवजी को मोहने की चेष्टा की पर सफल नहीं हुए। मैंने मरुदगणों के साथ पुनः उन्हें शिवजी के पास भेज दिया। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। अतः मैंने बसंत आदि सहचरों सहित रति को साथ लेकर शिवजी को मोहित करने के लिए कहा। फिर कामदेव प्रसन्नता से रति और अन्य सहायकों के साथ शिवजी के स्थान पर चले गए। इस प्रकार दोस्तों, शिव पुराण श्री रुद्र संहिता का ये 8वां अध्याय संपूर्ण हो जाता है। बोलिए शंकर भगवान की जय, माँ पार्वती की जय। मिलते हैं अगले अध्याय 9वें अध्याय में।